हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, या बीमारी फैलती कैसे है, इसकी आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका बचाव क्या क्या है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल से भी बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया क्या होता है। इसको हम लोग गलघोटू कहते हैं, स्प्रिंग फीवर या पास्टुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो गाय भैंस होती है उसका गला सूज जाता है, उसके जो पैर होते हैं उसमें सूजन हो जाती है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसको हम लोग गलघोटू कहते हैं। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो इसको पास्टुलिया मल्टोसिडा एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण यह गलघोटू बीमारी होती है। इसमें जो पास्टुलिया मल्टोसिडा बैक्टीरिया होता है ये बाइपोलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जो सीरोटाइप होता है, सीरोटाइप भी ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलती कैसे। ये जो बीमारी होती है, जब कोई पशु आसपास बांधा रहता तो प्रदूषित जो हवाएं होती है उसको इन्हेलेशन करने से यह फैलती है। फिर दूसरा यह कि प्रदूषित खाना खा लेगा, प्रदूषित पानी पी लेता है, तो उसके कारण भी यह बीमारी फैलती है। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, चाहे एनिमल हो या पोल्ट्री हो, दोनों में क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है बढ़ जाता है। इसमें मतलब खाना खाना कम कर देता है, पानी कम पीता है पशु। तीसरा लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि जो पशु का ब्रिस्केट रीजन है उसमें सूजन हो जाती है। खास करके जो गले वाला पार्ट होता है, थ्रॉट रीजन जिसको बोलते हैं, उसमें सूजन आपको देखने को मिलेगी। जो उसकी मतलब रिस्पायरेशन रेट होती है, सांस लेने की जो दर होती है वो डेप्थ हो जाती है, बहुत गहरी सांस लेने लगता है। उसमें स्नोरिंग साउंड आपको सुनने मतलब देखने को मिलती है। उसका जो हार्ट रेट होता है, पल्स रेट होता है, वो डाउन हो जाता है। जो उसका जुगाल रूमिनेशन होती है, यानी कि जो जुगाली करने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है 10 से 72 घंटे में यदि ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता। इस प्रकार के आपको कुछ इसमें बेसिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं। इसको हम लोग हिस्ट्री के आधार पर इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन चेक कर सकते हैं, उसके मतलब पता लगा सकते हैं कि एनिमल को कहाँ बांधते हैं। इस तरीके से आप उससे आनर से हिस्ट्री ले सकते हैं। दूसरा, आप उसके लक्षण के आधार पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको पता लगा सकते हैं, उसके शरीर का तापमान चेक कर सकते हैं, उसके थ्रॉट रीजन के स्वेलिंग चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। ये हो गया दूसरा डायग्नोसिस पहचानने का तरीका। तीसरा ये है कि आप उसको लैब टेस्ट करा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप उसको जो मतलब जहाँ सूजन हो गए उसको, उस फ्लूइड को आपको लेके लैब में टेस्ट करा लेना है। ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होती है। ये 3 तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम लोग इसके मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो गलघोटू बीमारी होती है, इसका हम लोग अपने पशु चिकित्सक की सहायता से कौन कौन सी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कौन कौन से बोलस दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले मतलब जो इंजेक्शन है, आप एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सल्फाडिमिडीन, यानी कि सल्फा ग्रुप की आप कोई सी भी एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं, जो कि सल्फाडिमिडीन के नाम से आती है, ट्राइमिथोप्रिम के नाम से आती है, ओरोप्रिम के बोलस आती है, या बायोट्रिन की मतलब आती है। पूरी जितनी मैं आपको बताऊँ ये सल्फा ग्रुप की है। सल्फा ग्रुप का पाउडर भी आता है। इसके जो बोलस आती है, मतलब 4 बोलस आती है। 2 बोलस आप अपने पशु को सुबह दे सकते हैं, 2 बोलस आप अपने पशु को शाम को दे सकते हैं। यानी कि कहने मतलब ये है कि आप अपने पशु को 3 से 5 दिन लगातार ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये हो गई। जो बड़े पशु में इनकी बात बता रहा हूँ, जो मतलब इंजेक्शन आप अपने पशु को लगवाते हैं, इसका जो सल्फाडिमिडीन का इंजेक्शन आता है 30 ml में इंजेक्शन आता है। आप अपने पशु को मतलब 60 से 70 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये तो मैं आपको बड़े पशुओं को बताया। जो छोटे पशु होते हैं उसमें आप उसको 5 से 10 मतलब ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दोनों तरीके से ये इंजेक्शन आप अपने पशु को लगवा सकते हैं।
इसका जो थंब रूल होता है 50 केजी पे 30 ml इसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगाया जाता है। ये हो गई एनिमल की बात। अब हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री में। पोल्ट्री में इसका सल्फाडिमिडिन का पाउडर आता है, 100 ग्राम का पाउडर आता है। इसकी जो डोज होती है 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में आप 1 ग्राम इसको सल्फाडिमिडिन को मिक्स कर डाल देना है, जिससे कि आप अपने मतलब जो ड्रिंकर होते हैं पोल्ट्री में जो पानी पीती है वहाँ आप उसको डाल देंगे तो पोल्ट्री पानी पी लेगी, मुर्गी जो होती है। ये हो गया पहला ट्रीटमेंट। दूसरा हम बात करते हैं इसमें जो बुखार के लिए आता है इंजेक्शन, आप मिलॉक्सीकेम का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं या फ्लोनेक्सिन मेग्लूमाइन का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने बड़े पशुओं को 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। 3 से 5 दिन आपको लगातार लगवाना है। ये दूसरा इंजेक्शन आपको लगवाना है। तीसरा इंजेक्शन आप अपने पशुओं को एविल का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि एविल नहीं मिलता है तो आपका एडिस्टिन का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने पशुओं को 10 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगवा सकते हैं बड़े पशुओं में। जो छोटे पशु होते हैं आप इसको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। ये हो गया तीसरा इंजेक्शन। अब हम चौथे इंजेक्शन की बात करते हैं। चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को जैसे बहुत ज़्यादा मतलब ब्रोंकोडायलेटर की प्रॉब्लम है, आवाज़ घर्र घर्र की कर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप इसमें डेरिफाइलिन का इंजेक्शन आता है, वो आप लगवा सकते हैं। यदि डेरिफाइलिन नहीं है तो आप एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं को जो बड़े पशु होते हैं 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दे सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसमें 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। ये आपको मैंने ये 5वां इंजेक्शन बताया। जो 6वां इंजेक्शन है, जैसे बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है तो आप अपने पशु को लेसिक्स का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। जो छोटे पशु होते हैं उसको आप 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम लोग इसके बचाव यानी कि कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि ये जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो बीमारी होती है इसको हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं पशुओं में। इसको सबसे पहले क्या करना, जो मतलब जिस पशु को आपको लगता है कि इसको बीमारी है तो आप अपने उस पशु को जो हेल्दी पशु से आपको अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। फिर आपको दूसरा काम यह करना है उसके जो डाइटिंग होती है अच्छा आपको मतलब फ्रेश पानी देना है, खाना देना है, ये आपको दूसरा काम करना। तीसरा काम आपको जहाँ आप उसको बांधते हैं आपको प्रॉपरली अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करना है। चौथा आपको उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वैक्सीन लगवाना है। जो कि एक वैक्सीन आती है रक्षा FMD वैक्सीन आती है 30 ml की, इस वैक्सीन को आपको लगवाना है। ये जो एज होती है इसको आप 3 साल से ऊपर वालों को आपको लगवाना है। जो 3 साल से नीचे बछड़े या बछिया हैं उनको 3 महीने से जो ऊपर एनिमल होते हैं उसको आपको लगाना है। जो 3 महीने से नीचे बछड़े बछिया हैं उनको आपको अवॉइड करना, नहीं लगाना है। जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं उनको भी आपको नहीं लगाना है। ये वैक्सीन लगवाने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं कि इसका डोज कितना होता है। इसको हम 3 ml इसको सब कट देते हैं, मतलब जो उसकी चमड़ी होती है उसमें हम लोग इसको देते हैं। ये साल भर में 1 बार दिया जाता है। जैसे कि मतलब वैसे तो साल भर में 2 बार देते हैं, लेकिन 1 बार आप लगवाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई अगस्त के पहले आप इसको आपको लगवाना है। ये मेरा वीडियो पार्ट 3 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।